नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है अर्जुन की, एक आम इंसान जो अंधेरों के साए से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफ़र में आपको डर के एक ऐसा एहसास होंगे जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। अर्जुन एक नौजवान दिल वाला नए सपनों के साथ पुरानी बस्ती के किनारे एक वीरान हवेली में शरण लेता है। हवेली देखने में शानदार लगती है, पर उसके अंधेरों में कोई भयानक राज छुपा हुआ था। पहली रात जब चांद की रोशनी अंधेरी दहलीजों को छूने लगी, अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नज़र उसके हर कदम पर हो। हवेली के अंधेरे कॉरिडोर्स से गुजरते हुए अर्जुन को एक पुरानी डायरी नज़र आई, जो धूल से लिपटी हुई एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपी थी। उस डायरी के पन्ने जैसे ही खुले, हवा में एक ठंडी सी शरारत मच गई। एक ऐसा पैगाम जो उसके दिल को ठंडक से ज़्यादा खौफ से भर दिया। डायरी के हर पन्ने पर लिखा अल्फाज में राजा वीर सिंह और उसकी बेटी रानी मीरा का दर्द भरा किस्सा था। डायरी बताती थी कि एक श्राप ने हवेली को बदल दिया था। एक आत्मा जो कभी चैन नहीं पाई, एक भयंकर रूह जो अंधेरों में भटकता रह गया। जैसे ही अर्जुन पढ़ रहा था, अचानक से एक तेज चीख की आवाज़ ने उसके दिल थिरकने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने तुरंत डायरी को बंद कर दिया, पर उसके दिल में एक अजनबी डर की लहर दौड़ गई। उस रात हर तरफ से अजीब सी आवाज़ आने लगी। दरवाज़ों का ज़ोर से बंद होना, दहलीज़ों के पीछे से हल्की सी खुसखुसाहट, और कभी कभी कोई डोर से नाकाबंदी चेहरे के फसाद भारी मुस्कान। अंधेरी रात में अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। उसने पीछे मुड़ कर देखा, पर कुछ भी नज़र नहीं आया उसे। लेकिन फिर एक अचानक से कदम की आहट के साथ एक भूतनी सा चेहरा उसके सामने आ गया। उस पल अर्जुन का दिल धड़कने लगा और उसकी रूह ठंडी हो गई। मॉन्स्टर का जोर से चिल्लाना उसके कानों में गूंज उठा। मॉन्स्टर ने अर्जुन के करीब आते हुए उसके हाथ से एक तेज पंजा निकाल दिया। अर्जुन की चीख उस अंधेरे में गूंज उठी, एक ऐसी चीख जो कभी थमी नहीं। उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया था। खून की बूंदें ज़मीन पर गिरने लगी, पर डर के मारे अर्जुन ने हिम्मत से भागना जारी रखा। अर्जुन ने एक दरवाज़ा ढूंढा जो उसे बाहर निकाल सकता था। हर मोड़ पर मॉन्स्टर का शोर उसके कदम के पीछे कर रहा था। एक लम्हा ऐसा आया जब अर्जुन ने पीछे मुड़ कर देखा। मॉन्स्टर का भयानक चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। उसकी लाल आंखों में दर्द और दुश्मनी के असर साफ दिख रहे थे। अर्जुन ने तुरंत एक पुरानी सीढ़ी की तरफ दौड़ लगाई। सीढ़ियों पर चलते हुए उसकी हर सीढ़ी एक साथ नया खौफ भर गया। पर मॉन्स्टर का कदम उसके पास था और एक पल के लिए उसने सोचा, ये मेरी आखिरी सांस हो सकती है। सीढ़ियों के कोने पर एक खिड़की से बाहर निकल के रास्ता था। अर्जुन ने जोर लगाकर उस खिड़की को खोला और अपने आखिरी दम पर उसमें से छूट गया। लेकिन मॉन्स्टर के हाथों से बचने के लिए उसकी किस्मत ने एक और इम्तिहान दिया। खिड़की के किनारे से गिरते वक्त उसकी टांग फिसल गई और वो ज़मीन पर गिरा। दर्द से उसकी चीख घुल गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी चोट इतनी गहरी थी कि खून उसके हाथों से टपकने लगा।
पर वो फिर भी उदास होकर भागना जारी रखा। अगर आज थोड़ी देर बाद अर्जुन अंधेरी गलियों में फंस गया था। उसके जख्म से खून बिखर रहा था और हर कदम पर दर्द उसका पीछा छोड़ नहीं रहा था। उसने देखते ही देखते अपनी सांसों को अपने हाथों में महसूस किया। हर सांस उसके लिए आखिरी पल का एहसास दिलाती थी। पर उस अंधेरे में भी एक नई उम्मीद की किरण झलक रही थी। उसने देखा कि दूर से कुछ लोग उसकी मदद को आ रहे थे। उनकी आवाज़, उनका आना एक तरफ से उसके दिल में जीने की उम्मीद जगा रहा था। पर जैसे ही अर्जुन उन लोगों के पास पहुंचा, उसने पीछे देखा। मॉन्स्टर का एक और भयानक चेहरा अंधेरे से उभर के उन सब पर नजर डाल रहा था। अर्जुन के दिल में फिर से डर का आलम हो गया। उस रात की ठंडी हवा में हर आवाज़, हर परछाई अब उसके लिए मौत का एहसास का पैगाम बन गई थी। जब अर्जुन ने फाइनली मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उन लोगों ने उसे अपने पास ले लिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में डर के साए कभी मिटने वाले नहीं थे। उस दिन से अर्जुन के दिल पर एक नया श्राप लिख गया। वो ना सिर्फ उस भयंकर हवेली से बच निकला, बल्कि उस राज का हिस्सा भी बन गया जिसे कभी ख़त्म होने का नाम नहीं था। रात के अंधेरे में भी लोग कहते हैं कि हवेली के आसपास से कोई उसकी चीख सुन सकता है और मॉन्स्टर अब भी अंधेरों में भटक रहा है, हर नई शुरुआत को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक भयंकर सफ़र नहीं बल्कि एक पैगाम है कि डर के पीछे भी उम्मीद छुपी होती है और कभी कभी हमें अपने अंधेरों से लड़ने का हौसला भी मिल जाता है। अर्जुन ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी बचाई उससे हमें ये सीख मिलती है कि हर श्राप के पीछे एक कहानी होती है और हर दर्द के पीछे एक रास्ता ज़रूर मिलता है। ये था पहला जंप स्केयर, एक ऐसा लम्हा जिसमें वक्त रुक सा गया था। कुछ देर बाद हवेली के एक अंधेरे कॉरिडोर में अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक भयानक साया जिसका रंग लाल, आंखों में भयानक चमक थी और जिसके होठों पर मुरझा चुका दर्द था, धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अर्जुन ने भागना शुरू कर दिया। उसकी सांसों में खौफ था, पर उसकी दौड़ में उम्मीद की किरण भी थी। मॉन्स्टर एक अजीब सी अजीबियत के साथ हवेली के हर कोने में छुपा हुआ था। उसकी कदम की गूंज जैसे धरती को हिला दे और उसकी खौफनाक चीखें अर्जुन की होश उड़ा देती थी। अब हर मोड़ पर एक नई डरावनी घड़ी इंतजार कर रही थी। अब हवेली के भयानक मेज में तब्दील हो गई थी। अंधेरे कॉरिडोर से गुजरते हुए अर्जुन को लग रहा था जैसे हर दहलीज के पीछे एक नया खौफ छुपा है। मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था, कभी दरवाजे के पीछे से तो कभी छत के नीचे से। अर्जुन ने एक दरवाज़ा खोला जिसे एक पुराना कमरा सामने आया, पर उस कमरे का माहौल और भी डरावना था। जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया, भी हमें अपने अंधेरों से लड़ने का हौसला भी मिल जाता। अर्जुन ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी बचाई उससे हमें ये सीख मिलती है कि हर श्राप के पीछे एक कहानी होती है और हर दर्द के पीछे एक रास्ता। अगर आप रात के सन्नाटे में किसी अजीब सी आहट, किसी छुपाए हुए कदम या एक अचानक से आने वाली जंप स्केयर का सामना करते हैं, तो शायद ये अंधेरा आपको भी उस रात से मिलवाने आया है। और याद रखिए, डर के उस पार भी रोशनी ज़रूर होती है। शुक्रिया दोस्तों इस भयंकर सफ़र में साथ देने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा।
अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखो और याद रखो, अंधेरा जितना भी गहरा हो रोशनी उतनी ही ज़ोर से चमकती है। पढ़ें।